अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास डिटेल सिलेबस नहीं है कि प्री में डिटेल सिलेबस कहाँ से आने वाले हैं या डिटेल सिलेबस क्या है, सारे मतलब टॉपिक से हम कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो पढ़े जिससे हमारा जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री से रिलेट करके हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े तो हमारा जो है ना 80% या 90% सिलेबस कवर हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा जो हर सेक्शन से जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या है जिस पे हमें अपना मतलब 100% देना है, हमारे फोकस जो है सबसे ज़्यादा उस पर जोर लगाना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बाय जूही। तो आज जो है ना अपने वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के डिटेल सिलेबस है ना वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिटेल सिलेबस में देखो कि ऐसा है कि मतलब मान लो हमारा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से हमें क्या प्रिपेयर करना है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से हमें क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें पुश करना है, हमें मतलब बार बार रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो इसी को लेते हुए मैंने आज जो है अपना जो है आप देख सकते हो मैंने जो है डिटेल सिलेबस करा है रेडी। तो चलो हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि ये है बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीलिम्स के सिलेबस। तो हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट में हमें कौन से टॉपिक जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें कवर करने हैं तो वो है, देखो जैसे एंशियंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, रिफॉर्म है, कांग्रेस फाउंडेड है, स्वदेशी है, गांधी एरा है, फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, रिवॉल्यूशनरीज है, ट्राइबल मूवमेंट है और इंडिपेंडेंस है। और फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें देना है वो देना है हमें मॉडर्न हिस्ट्री को। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंडियाज नेशनल मूवमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू इट। देखो ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि वो है आपका क्या बोलो तो इंडियाज नेशनल मूवमेंट और बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो। फिर हमें आता है बिहार का जो हिस्ट्री है उसमें हमें क्या कवर करना है। तो बिहार के हिस्ट्री में कवर करना है हमें एंशियंट बिहार, मगध, मौर्य, गुप्ता साइट्स, पाला डायनेस्टी, मेडिवल बिहार, मॉडर्न बिहार, 1857 इन बिहार, चंपारण, फ्रीडम स्ट्रगल, की लीडर्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये जो मेन है ये हमारा हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ये हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा 100% हमें देना और सबसे ज़्यादा फोकस लगाना है। ओके, तो ये रहा हिस्ट्री का। अब हम डिस्कस करेंगे अपना ज्योग्राफी का सिलेबस। यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या टॉपिक्स हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक्स होने वाला है वो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न, हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू, डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन। तो ये जो है हमारे इंडियन ज्योग्राफी के जो है मेन टॉपिक है जहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा देना है। और अब इसके बाद देखो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी है, अब इसके साथ हमें बिहार ज्योग्राफी भी करना है। तो बिहार ज्योग्राफी का जो मेन टॉपिक होता है चलो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा बिहार ज्योग्राफी का टॉपिक्स। तो बिहार ज्योग्राफी में जो है वो है हमारा ज्योग्राफी बेस, लोकेशन एंड बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट, फिजिकल डिवीजन, सॉइल्स, क्लाइमेट, फ्लड एंड ड्रॉट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और मिनरल एंड रिसोर्सेज। उसके बाद है हमारा मेजर रिवर, गंगा, कोसी, गंडक, सन, बागमती, कमला, फुनफुन, फाल्गु। तो हमारे जो रिवर है ना बिहार के रिवर जो हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, इसलिए हमें जो है ना बिहार के जो रिवर्स है उसको सबसे पहले माइंड में रखना होगा। ओके, इसके साथ ही बिहार ज्योग्राफी के साथ ही हमें जो है अब डिस्कस करूंगी मैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब पॉलिटी डिस्कस करूंगी कि पॉलिटी में हमें मेन कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो चलो मैं अब आपको पॉलिटी का दिखाती हूँ। पर याद रखना ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा फोकस जो देने हैं वो बिहार के रिवर्स पे देने हैं, क्योंकि बिहार के रिवर्स जो सिस्टम है ना वो बहुत ही ये है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है
फोकस जो जाना चाहिए वो बिहार रिवर पे जाना चाहिए। अब उसके बाद अब चलो हम इंडियन पॉलिटी देखते हैं और बिहार पॉलिटी भी। ओके, ये है हमारे पॉलिटी के टॉपिक्स। सबसे पहले आते हैं यूनियन में। तो यूनियन में आते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है अपना हाई कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, इमरजेंसी, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स। ये जो टॉपिक्स है ना इंडियन पॉलिटी का और आपका बिहार पॉलिटी का, यहाँ पे हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस देने हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए हमें जो है हमारा फोकस जो है हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा देना है, मतलब पॉलिटी के ये सारे टॉपिक्स पे। ओके, तो अभी हमारा हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जनरल साइंस का टॉपिक, जो हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से होने वाला है। 6 to 10 के जो एनसीईआरटी है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो 6 to 10 के जो मतलब ये होते हैं एनसीईआरटी होते हैं वहीं से बनते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी के मतलब जनरल साइंस के टॉपिक्स। ये है हमारे जनरल साइंस का टॉपिक जो 6 to 10 के लेवल के एनसीईआरटी लेवल के होने वाले हैं। तो जनरल साइंस के टॉपिक्स जो हैं वो है हमारे बायोलॉजी से। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ह्यूमन बॉडी, डिजीजेस, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, ब्लड, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट, सेल, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी। ये जो है बायोलॉजी के मेन टॉपिक्स है जहाँ पे हमें फोकस देने हैं। केमिस्ट्री में है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉमन केमिकल्स, एलिमेंट, मिक्सचर और एवरीडे केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं फिजिक्स से आने वाले, तो फिजिक्स के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो है यूनिट, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स। तो ये जो है ना मेन टॉपिक्स है जो हमारे जनरल साइंस में हमें फोकस देने हैं। सी गाइज, मैं ये डिटेल सिलेबस दे रही हूँ, मतलब डिटेल ये नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये मेन टॉपिक्स हैं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो हमें जो है ना जो टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज लेके जाते हैं ना वो टॉपिक जो है सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें अदर टॉपिक को देना है टाइम, पर इसको कंप्लीट करके इसके मॉक दो, इसके जितने भी आप टेस्ट सीरीज दोगे ना तब आपका ये जो अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा ना जो टॉपिक्स दिखा रही हूँ, तो यहाँ से आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के ना 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। सी गाइस, 80% कंप्लीट हो जाएंगे, 20% सिलेबस जो है वो कभी ना कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस हो ही जाता है या नहीं पूछते हैं। तो इसलिए हमें ये मैं जो ये टॉपिक्स दे रही हूँ जहाँ से वेटेज जो है क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाली है वो है करेंट अफेयर्स। जो हमें करेंट अफेयर्स नहीं छोड़नी है, करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हमें दिमाग में रखने हैं, जो हमें एवरी डे कंप्लीट करने हैं। करेंट अफेयर्स के लिए या तो वाईटी पे कोई चैनल आप देख लो जो डेली करेंट अफेयर्स करा रहे हैं, वहाँ से कर लो। और पिछले 2-3 साल के जो है ना करंट अफेयर्स के ईयर बुक जो हैं आप एडुटेरिया फॉलो करते हो वहाँ से ले लो, या कोई भी आपके प्रेफरेंस है आप कोई भी ले लो 2-3 साल के पिछले। और अभी के जो डेली का करंट अफेयर्स है ना अभी यूट्यूब का चैनल देखो जहाँ पे आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको चैनल समझ में आना चाहिए, जो बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि इनका व्यूज़ ज़्यादा है तो हम ये देख रहे हैं और इनका हमें समझ नहीं आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। जिसका आपको समझ में आए लैंग्वेज आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो अभी मैं करेंट अफेयर्स के जो टॉपिक है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे हैं अपॉइंटमेंट्स जो है वो है अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स है, गवर्नमेंट स्कीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, डिफेंस है, इन्वायरमेंट है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, समिट्स है, इम्पोर्टेंट डेज है। ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वाली जो क्वेश्चन है ना, और सबसे बड़ी बात जो पता है ये एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना आप वो सारी चीज़ें याद रखना। वहाँ से अभी बीते 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम गए हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। और बिहार का करेंट अफेयर
अफेयर्स भी हमें फॉलो करना है उसके साथ। तो बिहार का होने वाले स्टेट स्कीम्स जो चल रहे हैं वो, अपॉइंटमेंट्स देखने, अपॉइंटमेंट अभी बिहार करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो आप अच्छे से करना। इंफ्रा एंड प्रोजेक्ट जो है वो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ करने हैं, एडुकेशन करने हैं, उसके बाद अवार्ड एंड इवेंट्स करने हैं, ठीक है। तो ये जो है मेन टॉपिक्स है जो हमारे करेंट अफेयर से बनने वाले हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। सी करेंट अफेयर्स हमें तीनों फॉलो करने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। तो अभी हमारा हो गया, क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स आ गया। अब एक छोटी सी चीज़ है जो हमारे सिलेबस में बोला गया था, जो बहुत लोग ऐसे छूट जाता है कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स हम नहीं छोड़ सकते, भले उसका वेटेज क्यों ना 5-7 नंबर का ही हो, लेकिन वो भी पढ़ने हैं। वो 5-7 नंबर भी आपका मेरिट जो है डिसाइड कर सकता है। तो अब चलो मैं दिखाती हूँ आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। हमारे इकोनॉमिक के टॉपिक जो होने वाले इंडियन इकोनॉमिक्स का है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैंकिंग बेसिक्स, टैक्सेशन, जीएसटी, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी के हैं, जो मुश्किल से आई थिंक 12 टॉपिक्स है जो आपको करने हैं इंडियन ज्योग्राफी से। और बिहार ज्योग्राफी का होने वाला है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट फैक्ट और डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये जो बिहार के इकोनॉमिक्स है इसके टॉपिक्स। तो ये मतलब टोटल मिला के 20 टॉपिक्स हो जा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स से आपको करने हैं। तो सी गाइस, इकोनॉमिक भी जो है बहुत अच्छा खासा लेकर जाने वाला है, मार्क्स जो है वो लेके जाने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक करने वाले हैं। और अब लास्ट बट द लिस्ट सबसे बड़ा चीज़ है वो है मेंटल एबिलिटी जो आने वाला है। तो मेंटल एबिलिटी का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है नंबर सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, बेसिक रीजनिंग। फिर आने वाला सिंपल एरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। तो ये है जो मतलब मतलब सारे सेक्शन से कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनका वेटेज जाता है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमें कवर करने हैं। ओके, तो सी गाइस, अभी ना मैंने ना डिटेल में जो सिलेबस है ना वो डिस्कस किया कि हर एक सेशन से क्या क्या टॉपिक जो है वो आने वाली है। ओके, तो बात ऐसा है कि ये ऐसा टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया कि मतलब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने मतलब बीते कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए मतलब ये मतलब मेन टॉपिक्स है जहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स को ना अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके 80-90% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके ना कोई भी मतलब बीपीएससी टीआरई का ही आप PYQ दे के देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस जा रहे हैं, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और एक्स्ट्रा तो 2-4 क्वेश्चंस ही हर एग्ज़ाम में होते हैं, हर एग्ज़ाम में होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, या मतलब हमें वो डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, या मतलब हाई क्लास के क्वेश्चन होते हैं बोल सकते हैं। तो ये मतलब टॉपिक्स हैं, नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो हमें फोकस सबसे ज़्यादा देना है। इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस जो हमारा है वो देना है। तो ये डिटेल सिलेबस मैंने डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिले, अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो का आप लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी। सी गाइज, मैं अभी UIT पे जो है स्टार्ट की हूँ, अभी अपना जो भी है स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे और भी अपने क्लासेस मतलब जो है अपने नोट्स लेकर आऊँगी। अभी मैं जो है कल से 20 डेज़ चैलेंज लेने जा रही हूँ। 20 डेज़ का चैलेंज लूँगी जहाँ पे मैं डेली रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपना पढ़ाई और अपने घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आई एम अ मदर ऑफ़ 2 चिल्ड्रंस, तो उनको भी संभालना होता है जो कि 4 ईयर्स के हैं, और ख़ुद का भी पढ़ाई है वो भी देखना है, घर के भी जो वर्क है वो भी देखने होते हैं। तो कल से मैं वो बताऊंगी 21 डेज़ चैलेंज, 20 डेज़ चैलेंज लेके चल रही हूँ कि मतलब कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कितना बजे उठती हूँ, कब कैसे पढ़ाई करती हूँ, ताकि मेरा जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। तो चलो गाइस, प्लीज़
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे डिटेल सिलेबस करने के लिए मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ आप डिटेल सिलेबस लेकर आओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल सिलेबस लाया है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं उस चीज़ को लेके उस टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊंगी, नोट्स दिखाऊंगी अपना कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले मैंने अपना ना एक वीडियो पे डिस्कस किया है कि ऑनलाइन सोर्सेस में कौन से फॉलो करूँ, पेड कोर्सेज़ के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो मैं वो जो लिंक है उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ आप जाके विजिट करो लिंक को और आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।